नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका डॉक्टर फीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना सोलापुर का, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो इसके अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपको अगर स्कॉलरशिप लेके एडमिशन करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, आप एडमिशन के लिए जाते हो, तो आपको यहाँ पर किस कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट के बच्चे हो, महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो तो फिर आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपको एक डीडी बनाना होता है तो किस नाम से बनाना है उसके बारे में भी एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, 15% की टोटल सीट कितनी मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो है मतलब 85% कैटेगरी वाइज कोटा होता है, उसकी कितनी सीट है, और एक अदर रिजर्वेशन होती है जैसे कि आपका डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर हुआ, तो उनके लिए यहाँ पर कितनी सीट होती है। तो इसके बारे में हम पूरा सविस्तर डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पर 2023 का कट ऑफ क्या गया था, जिस बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट एडमिशन मिला था उसका ऑल इंडिया रैंक या नीट स्कोर कितना था, साथ ही साथ जिसको यहाँ पर सबसे लास्ट में सीट अलॉटमेंट हो गया था हर कैटेगरी के अंदर से, तो उसका नीट स्कोर कितना था, ऑल इंडिया रैंक कितना था, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपका 85% स्टेट कोटा जो होता है ना महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए, तो उसका कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पर और भी कुछ जानकारी इस पीडीएफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, तो आप उस ग्रुप को जो है ज्वाइन होके वहां पर कनेक्टेड रह सकते हो। देखो यहाँ पर अगर बात करें कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 1963 के अंदर आपको कॉलेज स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट प्लस फीस का, जो कि आपका 2023-24 का आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने बार बार डॉक्यूमेंट मेंशन किया है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक मेंशन किया है कि अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट हो, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी अदर देन महाराष्ट्र, तो आपके पास यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है ना तो आपके पास होना चाहिए। इन्होंने पेज नंबर 15-16 के ऊपर जो फॉर्मेट दिया है ना उस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे आप एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर काम की इन्फॉर्मेशन यही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो देखो नीचे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जाओगे। तो देखो यहाँ पर आपको सविस्तर डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक आपके पास मेल आईडी तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आपको 2 जेरॉक्स कॉपीज आपको यहाँ पर साथ में लेके जाना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके साथ में लेकर जाना है। उसका साइज यहाँ पर 400 KB से नीचे होना चाहिए और फॉर्मेट जो आपका पीडीएफ वाला होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बच्चे का फोटो होना चाहिए जो कि आपने नीट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दिया था ना, वो होना चाहिए। एडमिशन फॉर्म जो आपको कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद डोमासाइल, एज, नेशनलिटी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास 10th का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होता है। उसके बाद 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट दोनों आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि आपका 2024 का है। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सिलेक्शन लेटर होता है। अगर आप यहाँ पर स्टेट की काउंसलिंग करके आ रहे हो तो फिर सीईटी सेल का एक वेबसाइट होता है ना महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो उनका एक अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। जिस राउंड के आपको अलॉटमेंट होगा ना उस राउंड का आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर या फिर सिलेक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से नीचे है, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस वाला भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद देखो अगर आप कैटेगरी में आते हो एससी, एसटी या फिर VJNT, ओबीसी कैटेगरी में, एसबीसी कैटेगरी में, तो आपके पास कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए। अभी एनसीएल वाला जो है ना नॉन क्रिमिलेयर वाला, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ओबीसी, एसबीसी, VJNT, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी इन्हीं बच्चों को देना पड़ेगा। एससी एसटी वाले बच्चों को नॉन क्रिमिलियर देने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में आते हो तो आपके पास डिफेंस का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो एमकेबी यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के अंदर आते हो, उसके थ्रू आप काउंसलिंग करते हो तो फिर आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पास होना रिक्वायर है। उसके बाद हिली एरिया जो होता है उसके अंदर आप आते हो तो वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए एडमिशन के लिए। उसके बाद देखो ऑर्फन कोटा होता है, ऑर्फन में आते हो तो आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका ये जो टीसी होता है ना यहाँ पर वो आपका हर बच्चों के लिए यहाँ पर कंपलसरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माइग्रेशन की बात करें तो ये आप यहाँ पर इस रिजर्वेशन के अंदर आते हो तो फिर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। गैप एफिडेविट आप किन बच्चों के लिए देना पड़ेगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने कि 2 साल पहले 12th क्लास पास आउट किया था लेकिन आपने एडमिशन कहीं नहीं डाला था, टीसी निकाल कर घर में रखा था, या फिर जो कॉलेज के अंदर 12th क्लास किया है वही आपका 12th क्लास के अंदर ही टीसी पड़ा हुआ है, अभी इस साल आपका नीट स्कोर अच्छा आया है
और आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो फिर आपको गैप एफिडेविट बनाना है, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे रेगुलर एडमिशन लेंगे, यानी कि जो बच्चे फ्रेशर है, इस साल 12th क्लास पास आउट किया और इसी साल एमबीबीएस के लिए एडमिशन करेंगे, उनके लिए या फिर बीएमएस बीएचएमएस के लिए, तो उनको गैप एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस आपको देना होता है, जो कि आपका जो कि एक एनेक्चर एच के फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, लेटेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इस साल का रिलीज हो जाएगा, तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, जब भी वो मिल जाएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, वहां पर भी मैं आपको इसका फॉर्मेट शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैंने 2023 का उसके अंदर शेयर करके रखा है, लेकिन जब न्यू अगर कुछ चेंज आ जाएगा ना, तो भी मैं वहां पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, जो कि आपका फीस अमाउंट है ना, उसका एक डीडी बनाना होता है, और इस कॉलेज के नेम से डीडी बनाना होता है, किस नाम से बनाना होता है, किस बैंक से बनाना होता है ना, उसकी भी डिटेल में बात इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो आपको फीस का एक डीडी भी देना होता है यहाँ पर, तो उसकी भी बात करेंगे हम। उसका भी साइज आपको सेम 400 KB के नीचे देना पड़ेगा। देखो उसके बाद अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको कैटेगरी वाइज कितना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखो इन्होंने यहाँ पर फिर से वही बात देकर रखा है कि पेनड्राइव के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज आपका 400 KB के नीचे होना चाहिए। इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने फॉर्मेट भी देके रखा है कि आप यहाँ पर किस तरह से डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल के सामने डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, तो आपको पीडीएफ जब बनाओगे ना, तो आपको इस तरह से बनाना है कि 10th सर्टिफिकेट राहुल सिंह, यानी कि ये इन्होंने जस्ट फॉर्मेट के लिए नाम दिया है कि आपको किस तरह से फोल्डर बनाना है। उसके लिए एक आपको एक जनरल आइडिया चाहिए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। जनरली आपको भी वहां पर आइडिया मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ये जो पीडीएफ है, ये आपको एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको वहाँ पर इजीली प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस इसको एक बार आप थोड़ा सा हल्के हाथ से पढ़ सकते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ ना, उसको आप यहाँ पर एक बार रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस, यानी कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको इसी सीक्वेंस के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये भी आप एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस सीक्वेंस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अप्लाई करना होगा एडमिशन लेते समय। देखो अभी हम बात करें यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के लिए, तो देखो आपको यहाँ पर जो डीडी बनाना होता है ना, वो नेशनल बैंक का बनाना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो फीस है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, तो आपका ओपन या जनरल कैटेगरी का है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा ना, इसके अंदर जितना फीस है टोटल फीस पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी आता हो आपका, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एडमिशन फीस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 1,25,700 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। जिम खाना फीस यहाँ पर 500 रुपीज़ है। उसके बाद लाइब्रेरी फीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस आपको यहाँ पर लगभग 5000 रुपीज़ आपको पे करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ एक डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि हर कैटेगरी की तरफ से लिया जाता है, तो 3000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। उसके बाद लाइब्रेरी का एक डिपॉजिट होता है जो कि 2000 है, तो ये 5000 रुपीज़ जो है ना आपका यहाँ पर 5K, तो आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट में आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, ओपन कैटेगरी में हो, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो फिर आपको यहाँ पर आधा फीस देना होता है। जैसे कि एडमिशन फॉर्म के लिए आपको 1500 देना ही पड़ेगा। बाकी जो आपका ट्यूशन फीस होता है ना, ये आपको यहाँ पर आधा देना पड़ेगा, यानी कि 62,850 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जिम खाना के लिए आपको 500 देना पड़ेगा। 1000 आपका यहाँ पर लाइब्रेरी फीस है। डेवलपमेंट फीस आपके यहाँ पर 5000 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आपका यहाँ पर 60,000 के आसपास जो पैसा यहाँ पर बच जाएगा। अगर आपका इनकम ओपन कैटेगरी में आते हो 8 लाख से नीचे, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की काउंसलिंग करके यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बच्चों के लिए होता है, जिनके पास की महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल प्लस ईडब्ल्यूएस वाला डॉक्यूमेंट है, उन्हीं को बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद देखो उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि आपको 2 डीडी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट डीडी आपको ट्यूशन एंड लाइब्रेरी फीस का बनाना होता है। ओपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1,26,700 का बनाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हो यहाँ पर 63,850 रुपीज़ का आपको फर्स्ट डीडी बनाना पड़ेगा। आपका जो डीडी बनाना है ना, तो आपको यहाँ पर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी ब्रांच सोलापुर, इस नाम से आपको बनाना है। सेकंड डीडी की बात करें तो आपका यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को या फिर जो भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे ना, दोनों को सेम अमाउंट है, लगभग 12,000 रुपीज़ आपको बनाना पड़ेगा। या आपको डीन डॉक्टर फीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर, इस नाम से आपको दूसरा वाला डीडी बनाना है। यानी कि दोनों डीडी आपको यहाँ पर अलग अलग नेम से बनाने हैं। अगर इसके अंदर कुछ चेंज हो जाता है 2024 के लिए, तो आप यहाँ पर इस कॉलेज का फिर से जब रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तब ये ब्राउचर 2024 के लिए फिर से अपलोड किया जाएगा। तो उसे भी आप एक बार डाउनलोड करके जरूर चेक कीजिएगा। या फिर कॉलेज के साथ जब अलॉटमेंट हो जाएगा, तब सीधा कॉल करके मेल करके उनके साथ बात करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर
कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो। अब यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, आपका एससी आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, उसके बाद आपका एसबीसी कैटेगरी भी आ जाएगा और फीजे एनटी भी आ जाएगा। यहाँ पर एनटी के अंदर आपका एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी तीनों कैटेगरी यहाँ पर आपका मेंशन किया जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जिस कोटा में आप आते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप में आता है लेकिन उसका ओपन कैटेगरी है, इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर फिजिकल हैंडीकैप में एससी कैटेगरी में, तो उसको यहाँ पर एससी कैटेगरी का ही फीस देना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या फिर डिफेंस 1 डिफेंस 2 के हिसाब से कोई भी आपको फीस के लिए सूट नहीं दिया जाता है। बस आपके लिए सीट वैकेंट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कितनी सीट वैकेंट होते हैं उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी 1500 रुपीज। ट्यूशन फीस कोई भी नहीं, यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, उनके लिए आपको 0 ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जिमखाना फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। लाइब्रेरी फीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फीस की बात करें तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। डिपॉजिट हर कैटेगरी के लिए होता है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मनी देना पड़ेगा एक 3000 रुपीज़, और यहाँ पर लाइब्रेरी डिपॉजिट है 2000 रुपीज़, ये जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें, आपको यहाँ पर फर्स्ट डीडी बनाना है जो कि आपका 1000 रुपीज़ का है। मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सोलापुर, इस नाम से आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड डीडी जो है आपका 12,000 यानी कि 12,000 का आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्टर फीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर, द डीन डॉक्टर फीएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर, आप इस नाम से आपको यहाँ पर डीडी बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। देखो जो भी इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर था, कैटेगरी वाइज आपको कितनी फीस पे करनी है। अगर आपके यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है तो कितनी देनी है, 85% के थ्रू अगर आपके पास डोमिसाइल है, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो कितनी देनी है, प्लस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर 15% की काउंसलिंग करते हो लेकिन आपके पास डोमिसाइल है तो फिर भी आपको कैटेगरी के हिसाब से ही फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में अभी हमने डिटेल में चर्चा किया। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके कैटेगरी के हिसाब से टोटल सीट कितनी वैकेंट है। अभी बात करेंगे कि डॉक्टर फीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर यहाँ पर टोटल सीट कितने हैं। सबसे पहले इसका चॉइस कोड की बात करें तो 1114 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इंटेक का, तो आपको यहाँ पर जो है टोटल सीट लगभग यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर 200 आपको टोटल इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। उसमें से 30 सीट जो है ना आपका यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा यानी कि जो 15% काउंसलिंग होता है ना, जिसके अंदर की आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके थ्रू यहाँ पर फिल किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो देखो हर कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर से एक जनरल कोटा होता है, जिसके अंदर की जहाँ पर फीमेल प्लस जो मेल स्टूडेंट होता है जिसका नीट स्कोर ज़्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा उसी कैटेगरी के अंदर से सीट के लिए। उसके बाद एक वुमन कोटा होता है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को ही अलॉटमेंट किया जाता है। उसके बाद ऑर्फन के लिए होता है जो कि अनाथ बच्चों के लिए होता है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए होता है। जनरल हिल एरिया के अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। वुमन कोटा सिर्फ वुमन के लिए होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू, तो आपको लगभग यहाँ पर 13 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर वुमन कोटा के, तो आपको यहाँ पर 7 सीट देखने को मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट है, जनरल हिल एरिया का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है यहाँ पर जनरल का, 4 सीट वुमन का मिल जाएगा और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का। एनटीबी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। एनटीसी की बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर जनरल का, 2 सीट वुमन का मिल जाएगा। 1 सीट आपका फिजिकल हैंडीकैप का है और 1 सीट आपका यहाँ पर जनरल हिल एरिया का आपको नजर आ जाएगा। एनटीडी कैटेगरी का बात करें तो 2 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनरल का और 1 सीट वुमन कोटा का आपको एनटीडी कैटेगरी के अंदर से इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी के लिए तो 20 सीट है जनरल कोटा का, जहां पर कि गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को अलॉटमेंट किया जाएगा। 10 सीट यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के लिए है। उसके बाद ऑर्फन का यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है यहाँ पर आपका ओबीसी कैटेगरी के अंदर से फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और ये बहुत ज़्यादा सीट नजर आ रहा है ना। टोटल रिजर्व कैटेगरीज होती है ना, उनके अंदर कितने सीट है वो टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 5 सीट है वुमन कोटा का, 1 सीट आपको ऑर्फन एन का देखने को मिल जाएगा, 1 सीट आपका फिजिकल हैंडीकैप का है और 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए है जो कि आपका हिल एरिया के थ्रू फिल किया जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद ओपन की बात करें तो 40 सीट है जनरल का, 16 सीट आपको यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा, 4 सीट आपका यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरल हिल एरिया का 1 सीट है, वुमन हिल एरिया का भी 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। तो लगभग 163 सीट आपका यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू टोटल यहाँ पर फिल किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर तो आपको लगभग जो अदर रिजर्वेशन होता है तो उसके अंदर डिफेंस 1 का 2 सीट देखने को मिल जाएगा, जनरल का 1 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। उसके बाद डिफेंस 2 के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट है जनरल का। डिफेंस 3 की बात करें तो जनरल का 1 सीट है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए आपको 1 सीट यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन के लिए टोटल 6 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 169 सीट आपका यहाँ पर जो कि स्टेट काउंसलिंग चलता है ना 85% कोटा का, तो उसके थ्रू फिल किया जाएगा। और बाकी जो बचे हुए सीट है आपके जो कि आपका यहाँ पर पूरा का पूरा फिल किया जाएगा, जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना उसके थ्रू
तो ये हुआ आपका जो भी सीट मैट्रिक्स था पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो कि आपका सोलापुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अभी हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर यहाँ पर कट ऑफ क्या गया था और इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आप क्या लेके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि फीएम मेडिकल कॉलेज जो है ना सोलापुर का, तो इसका फाइनल कट ऑफ 2023-24 के लिए क्या गया था और हर कैटेगरी के अंदर से मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट बच्चा जिसको कि इसी कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट हो गया था उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट बच्चा जिसको कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया था उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो सामने आपको नेम नजर आ रहा है ना, तो ये कॉलेज का नेम नहीं है। कॉलेज का नेम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना सोलापुर का, उस कॉलेज का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि जो पुराना पीडीएफ था ना उसे ही एडिट करके हमने न्यू पीडीएफ बनाया था, तो यहाँ पर ये जो नेम है ना इसे डिलीट करना शायद भूल गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अलग अलग कॉलेज के नेम नजर आ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ना आपको डॉक्टर वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर का जो फाइनल कट ऑफ है ना वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो कॉलेज के नेम को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें इस कॉलेज के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर से जिस बच्चे को फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया था तो उसके नीट स्कोर की तो 570 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 48,397 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो लास्ट बच्चे को अलॉटमेंट हो गया तो 513 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नीट स्कोर की बात करें तो 95,791 आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ ना, सीईटी सेल ने ऑफिशियल पीडीएफ रिलीज किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर से जो भी कट ऑफ गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ना वही ऑफिशियल कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि ये कट ऑफ हमने खुद बनाया हुआ नहीं है, जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ना 2023 का कट ऑफ, तो वही कट ऑफ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर बात करें फर्स्ट बच्चा जिसको कि अलॉटमेंट हो गया था तो 424 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 1,96,726 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 344 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग यहाँ पर 3,25,961 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर वीजे कैटेगरी की बात करें फर्स्ट बच्चे के नीट स्कोर की तो 578 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 43,386 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 553 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 61,948 आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एनटीबी कैटेगरी के लिए, एनटीबी कैटेगरी के लिए तो फर्स्ट बच्चा 557 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 58,673 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 525 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 85,366 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी के लिए फर्स्ट बच्चा 611 आपको उसका नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर लगभग 23,040 आपको नजर आ जाएगा। वही अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 597 आपको उस बच्चे का जो नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 30,894 आपको उस बच्चे का जो नीट स्कोर यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद एनटीडी कैटेगरी की बात करें तो 617 आपको उस बच्चे का जो नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 19,865 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वही बात करें लास्ट वाला बच्चा जिसका कि 603 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 27,053 आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का तो 621 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 18,034 आपको नजर आ जाएगा। अगर लास्ट वाले बच्चे की बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर से तो 608 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 24,338 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर रैंक नजर आ जाएगा, जो कि ऑल इंडिया रैंक था। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें नीट स्कोर की तो 621 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 70,831 आपको नजर आ जाएगा। अगर वही लास्ट वाले बच्चे की बात करें तो 613 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें वही ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग 21,638 आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी के अंदर से तो ओपन के लिए यहाँ पर 646 आपको फर्स्ट वाला बच्चा देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 8,165 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर नजर आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर एक बार खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर लास्ट वाला बच्चा तो 583 आपको नजर आ जाएगा। तो 39,398 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर डिफेंस 1 की बात करें तो 579 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। 42,671 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर बात करें डिफेंस 2 के लिए तो 595 नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा लास्ट बच्चे का। वहां पर अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर
31,630 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर डिफेंस 3 की बात करें तो यहाँ पर 604 आपको देखने को मिल जाएगा नीट स्कोर। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 26,921 आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें यहाँ पर, जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए तो 120 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 11,21,396 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद एक महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का रिजर्वेशन होता है तो 549 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर 65,044 आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर किया ना, लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जिस बच्चे के यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अंदर से फर्स्ट अलॉटमेंट हो गया था और जो लास्ट बच्चे को सीट मिला था ना, उनका नीट स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक मैंने आपके साथ विथ डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो भी ऑल इंडिया रैंक होता है ना आपका, इस वीडियो के अंदर जो भी ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल रहा है ना, उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए, क्योंकि टॉप का कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर का था ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो, जो कि ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हर कैटेगरी के अंदर से किसी भी मतलब जो फर्स्ट वाला बच्चा है या फिर लास्ट वाला बच्चा है, अगर फर्स्ट वाले बच्चे का आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो आपके यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड राउंड में 100% अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। लेकिन जो लास्ट बच्चा है उसका अगर ऑल इंडिया रैंक और आपका ऑल इंडिया रैंक सेम है ना, तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर कॉलेज जो है थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि इससे थोड़ा कम जो कॉलेज है ना, मतलब जो भी इससे थोड़ा नीचे आता है ना चॉइस फिलिंग के अंदर, तो उसका भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीट स्कोर को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके मत चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी क्या हो रहा है कि नीट स्कोर सेम आ रहा है ना, तो इसलिए ऑल इंडिया रैंक के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और देखो जो भी एक इन्फॉर्मेशन था आपके साथ विद डिटेल हमने एक्सप्लेन करके शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, वहां पर आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम सिर्फ सर के साथ कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट सॉल्व करेंगे, या फिर कोई भी अपडेट अगर रिलीज हो जाता है, या फिर कोई भी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर या फिर कट ऑफ आपको पीडीएफ रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी अपडेट रिलीज हो जाता है, या फिर अगर आप मान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, चॉइस फिलिंग फिल करोगे, तो आपको किस तरह से करना चाहिए, बॉन्ड चार्ज क्या है, पेनल्टी चार्ज क्या है किस कॉलेज के लिए, उसके बारे में अगर आप हमारे थ्रू कॉल के ऊपर बात करके अपना हर एक डाउट व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारा एक पर्सनल गाइड चार्ज है जो कि 500 रुपीज़ है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको वहाँ पर अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे। और आपका एडमिशन प्रोसेस यानी कि 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं होता है स्टेट कोटा का प्लस ऑल इंडिया कोटा का, तब तक हम आपको पूरा का पूरा वहां पर कॉल लेके प्लस व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करके पूरा गाइड करेंगे।